इसमें 3 ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी वजह से मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे काफ़ी मदद हुई। फर्स्ट ग्रुप इज़ टीचर्स, सेकंड इज़ पेरेंट्स एंड थर्ड इज़ माय फ्रेंड सर्कल। तो टीचर्स का मैं सबसे पहले टीचर्स का इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैं पीजी में थी और मतलब मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन टीचर्स से ही होता था। तो टीचर ने ऐसे मदद किया जब मेरा फर्स्ट जॉब नहीं हो पाया, वो टीचर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हो गया। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि एट द एंड ऑफ 40-50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि आपने एक साल कम प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ दोज ईयर्स मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी। हो सकता है कि किसी और से मैं एक साल कम सर्विस करूँ, या फिर हो सकता है कि किसी ने मुझसे पहले शुरू किया लेकिन मैं और ज़्यादा सर्विस दे पाऊँ ड्यू टू माई एफिशिएंसी, हो सकता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये चीज़ बोला कि कभी कभी किसी तीर को दूर पहुंचने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। मतलब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीर को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो वो दूर तक जाएगी। तो मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में गाड़ लिया। ऐसे बोल सकते हैं कि चीता छलांग लगाने से पहले कुछ कदम पीछे आता, फिर बहुत लंबा छलांग लगा। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा मतलब ये है कि मुझ में एंथुसियाज्म की कमी नहीं आई थी इन दी ड्रॉप ईयर्स, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे टीचर्स ने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे मैं फर्स्ट टाइमर हूँ। मैंने मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपको तो आता ही होगा, मैंने ये नहीं बता रहा। हर चीज़ उन्होंने एक एक चीज़ बताई थी। दूसरा पेरेंट्स, मेरे साथ ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाती इतना ओपन किसी और से, तो मैं रूम पे अपने आप के अंदर ही रखती हूँ, या फिर मैं स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन में करती थी बहुत ज़्यादा। उससे मुझे बहुत हेल्प होता था। जैसे कि मैं तिलावत करती थी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ प्रिपरेशन, एवरी डे करती थी उस टाइम में। फिर मैं नमाज़ टाइम नहीं पढ़ती थी। जो भी ब्रेक मिलता था 2 क्लासेस के बीच में 5-10 मिनट का, मैं उस टाइम आ जाती थी फिर जाके नमाज़ पढ़ती थी। तो स्पिरिचुअली जो कनेक्शन था उसने मुझे बहुत हेल्प किया। दूसरा, मेरे पेरेंट्स भी स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए बहुत रिमाइंडर देते थे मुझे कि नमाज़ पढ़ा कि नहीं। और एक चीज़ ये था कि जब भी मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, भले ही मैं शेयर ना करना चाहूँ, फ़ोन जब करती थी तो वो ऑटोमेटिकली मैं बोल देती थी उसको हर चीज़। तो कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, 1-2 बार मैंने बहुत ज़्यादा रोया भी था फ़ोन पे। तो उस टाइम उनका बहुत ये सपोर्ट था कि उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया कि मतलब औरों का हो गया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, या फिर तुम कुछ कम कर रही हो। उन्होंने हमेशा ये बोला कि बस अपना बेस्ट दो। तुम अगर बाई चांस अगर कुछ भी हो जाए हम साथ हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर ना फील करो, उसको एन्जॉय करके ही पढ़ो। उन्होंने भी यही सिखाया मुझे। तीसरा, मेरे भाई ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। वो भी मतलब अभी पीजी कर रहे हैं अपनी मेडिसिन में, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया इन दोज ईयर्स। दूसरा, मेरे फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है। एक फ्रेंड है मेरा जिसका लास्ट ईयर हो गया था इन भुवनेश्वर में, उसने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया कौन से पेपर्स करने हैं, कैसे स्पीड में। मेरी ये प्रॉब्लम थी, या तो मुझे मेरी स्पीड बढ़ जाती थी या एक्यूरेसी कम हो जाती थी। उसने मुझे ये बोला था कि पहले अपने स्पीड पर फोकस करो, एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। अगर हम ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे, एकदम एक्यूरेट करके हर आंसर करना है, तो हमें वो चीज़ मतलब डेवलप नहीं हो पाएगी ज़्यादा आंसर अटैम्प्ट करने की। तो मैंने पहले मतलब वही चीज़ फॉलो की। दूसरा, उसने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मुझसे शेयर किया था कि वो करने के लिए, तो मैं वो चीज़ पूरा फॉलो करती थी। हर मॉक टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किया। तो बस बहुत अच्छे से आपने मेरे ऑडियंस को बताया, जो भी क्या नाम है प्रैक्टिस करना एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, नीट में जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आसिफा के बातों से बहुत अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। अनिका के बातों से बहुत अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। और अनिका, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑडियंस रिक्वेस्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कोई भी इंसान जो दूसरों को किसी और की स्टोरी शेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी अच्छा चीज़ बता रहे हैं, हमें उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऑफ मिस्टर डॉक्टर दानिश। सॉरी, डॉक्टर दानिश। एंड दी नेम ऑफ द चैनल इज आई थिंक डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, पीयर ग्रुप पे आप बहुत फोकस करें। मतलब अगर आप उन सर्कल में रहेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, तो उससे बहुत ज़्यादा सेटबैक होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऐसे करते थे कि उनको पीजी में भी हर चीज़ में प्रॉब्लम, वो हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। खाने में भी, हाँ खाना वैसा नहीं मिलेगा घर का, लेकिन वो एडजस्टेबल होता है। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हैं। तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप उनके सराउंडिंग में हमेशा मत रहिए। आप उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप उनके साथ इतना ज़्यादा उनके सराउंडिंग में मत रहिए, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका आप पे। दूसरा ये कि आप एक दूसरे को अपने पीयर ग्रुप में, जैसा जो आप अगर कोई पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर क्लासमेट्स में, आपस में शेयर कीजिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी गलतियाँ दूसरों को बहुत शेयर करती थी, तो उससे मेरे दिमाग में वो चीज़ छप जाती थी कि ये गलतियाँ तो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो ये कर सकते हो आप। दूसरा, एक दूसरे से के साथ पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, उससे दिल बहुत हल्का होता है। और सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को।